हाफ वेव रेक्टिफायर में उसकी एफिशिएंसी अब निकालते हैं। तो ये था डीसी पावर अक्रॉस द लोड अपॉन एवरेज एसी पावर डिलीवर टू द सोर्स। ये यहाँ पे गौर करिएगा, एसी पावर डिलीवर टू द सोर्स जो डिलीवर्ड हुई। तो हाफ वेव में सिर्फ देखेंगे कि हम लोग वी नॉट साइन ओमेगा टी ही डिलीवर्ड होती है, वहीं पे फुल वेव में जब देखेंगे तो वहाँ पे माइनस ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टी भी होती है। तो वो आगे आपको समझ में आ ही जाएगा, बस इसको आप पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा। इंटू 100%, तो यहाँ से अपना नीटा हो जाएगा पी एल डी सी अपॉन पी सी एवरेज इंटू 100। तो चलिए पहले पी एल डी सी निकाल लेते हैं। तो पावर है, पावर होता है वी स्क्वायर बाई आर, तो पी एल डी सी हो जाएगा वी एल डी सी का स्क्वायर अपॉन आर एल। तो हमने वी एल डी सी अभी भी निकाला ही था इसके पहले लेक्चर में, मतलब वही उसी का कंटिन्यूशन ही है। तो ये हो जाएगा वी एल डी सी की वैल्यू रख दी जाए, वी नॉट बाई पाई 1 प्लस आर एफ बाई आर एल पूरे का होल स्क्वायर अपॉन आर। ये अपनी हो गई पी एल डी सी। अब देखिए हियर द इनपुट एसी voltage given by the transformer वी इनपुट हमको मिला है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से तो नाउ द पावर ऑफ इनपुट एसी सप्लाई हो जाएगी पी ए सी इक्वल टू वी इनपुट का स्क्वायर अपॉन आर, तो मतलब आर एफ प्लस आर एल पूरा रेजिस्टेंस। तो यहाँ से ये हो जाएगा अपना वी नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर अपॉन आर एफ प्लस आर एल। तो पी ए सी को हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी वन आर एफ प्लस आर एल। तो हियर एवरेज पावर एसी, हमको एवरेज चाहिए ना, हमने तो पावर एसी निकाली है अभी। तो फॉर्मूला होता है पावर एसी एवरेज का 1/T 0 से T पी ए सी डी टी। तो ये सारी वैल्यूज़ तो टी की थी T/2 के बीच में, और बाकी जीरो ही हो जाएगा क्योंकि देखते हैं हाफ वेव में हाफ साइकिल के तो इनपुट कुछ जाता ही नहीं है। तो यहाँ से ये बन जाएगा अपना 1/T, ब्रेकिंग कर दी जाए 0 से T/2 पी ए सी डी टी प्लस T/2 से T पी ए सी डी टी। और ये तो जीरो हो जाएंगे, सिर्फ इतना बचा सॉल्व करने के लिए वैल्यू रख दी जाएगी। तो यहाँ से बन जाएगा 1/T इंटीग्रल 0 से T वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन आर एफ प्लस आर एल डी टी। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया जाए, वी नॉट स्क्वायर बाई टी आर एफ प्लस आर एल। इधर इंटीग्रेशन बना 0 से T/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये देख लीजिए। तो अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व किया जाए। तो ये वैल्यू बन जाएगी, इसको थोड़ा मैं टिल्ट कर लेती हूँ। ये हो जाएगा 1/T वी नॉट स्क्वायर आर एफ प्लस आर एल 0 से T/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। इसको सॉल्व कर दिया जाए 1/T वी नॉट स्क्वायर आर एफ प्लस आर एल 0 से T/2 1/2 डी टी माइनस T/2 से सॉरी 0 से T/2 कॉस 2 ओमेगा T/2 डी टी। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे साइन में हो जाएगा और वैल्यू पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से बचा 1/T वी नॉट स्क्वायर बाई आर एफ प्लस आर एल। इसको जब कर देंगे तो बन जाएगा 1/2 डॉट T/2
तो अब इसको कर दिया जाए, टी से टी कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी V0² बाई 4 RF प्लस RL। तो हमको PAC एवरेज भी मिल गया। तो अब नीटा की वैल्यूज पुट कर देते हैं, जो जो चाहिए था, पुटिंग दी वैल्यूज इनटू अबव। यहाँ से नीटा मिल जाएगा V² पाई² 1 प्लस RF बाई RL का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई RL, फिर होल में डिवाइड V0² बाई 4 RF प्लस RL। इसको सॉल्व किया जाए, 1 बाई पाई², V0 से V0 तो गया, 1 बाई पाई², इधर बच जाएगा 1 प्लस RF बाई RL अपॉन, यहाँ से RL को कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में RL और 4 1 प्लस RF बाई RL, और यहाँ पे भी डिवाइड में एक RL था, तो ये RL कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू बन जाएगी यहाँ से फाइनली नीटा बन जाएगा 4 अपॉन n² 1 प्लस RF बाई RL इंटू 100% पाई। देख सकते हैं इसको पूरी कैलकुलेशन। तो व्हेन RF इज़ वेरी लेस देन RL, तो ये इम्प्लाइज कर देगा कि RF बाई RL की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी, मतलब लेस देन 1 होगी, जिसके सामने नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से ईटा की वैल्यू हो जाएगी 4 बाई पाई² बस इंटू 100, अंदर बस 1 बचेगा, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू अपनी आ जाएगी 4.6%। तो दी एफिशिएंसी, तो ये एफिशिएंसी इन केस ऑफ, दिस इज एफिशिएंसी इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हमने दो चीज़ अब निकाल दी है, अब हमको निकालना है रिपल फैक्टर। चलिए रिपल फैक्टर भी देख लेते हैं इसी में ही। तो चलिए रिपल फैक्टर देखते हैं। इसका ये डिफाइन हुआ था, रेशियो ऑफ रिपल वोल्टेज टू द DC वोल्टेज इन द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। तो आउटपुट में हमको VLAC जो मिला होगा उसका RMS वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बताया था जब भी हम लोग AC की बात करते तो RMS वैल्यू की ही बात करते हैं जब तक स्पेसिफाई ना हो। और हमको फिर निकालना है VLDC तो पहले निकाल चुके, तो हमको VLAC RMS निकालना है। पहले तो हम लोग VLAC की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि हमको लोड पे जो वोल्टेज मिला है AC में वो निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को उसका मीन स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर बाद में उसका रूट मीन निकालेंगे। फिर चलिए शुरू करते हैं, लिख लेते हैं इसको। हमारे पास पहले से VLDC है V0 पाई 1 प्लस RF बाई RL, इसको निकाल चुके हैं। तो अब देखिए अक्रॉस द आउटपुट, पहले बताया था कि पूरा VL नहीं होता उसमें, मतलब कि पूरा AC में DC में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ AC पार्ट भी रहता है, VLAC प्लस VLDC। तो यहाँ से VLAC आ जाएगा VL माइनस VLDC। तो हमको पता ही है हियर VL की वैल्यू है V0 साइन ओमेगा t अपॉन 1 प्लस RF से RL। शुरुआत एनालिसिस में निकाला था कब, जब 0 से T/2 के बीच में हो, और VL की वैल्यू है 0 T/2 से T के बीच में। याद करिए रेक्टिफायर के पहले लेक्चर में VL की वैल्यू हमने निकाली थी। एंड आल्सो VLDC की वैल्यू है V0 पाई 1 प्लस RF बाई RL। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंटरवल में ब्रेकिंग ये ओवरऑल थी। तो यहाँ से VLAC क्या बन जाएगा,
VLAC बन जाएगा V0 साइन ओमेगा टी अपॉन 1 प्लस RF/RL माइनस V0 पाई 1 प्लस RF/RL इंटरवल 0 से T/2 के बीच में। ये वैल्यू हो जाएगी V0 1 प्लस RF/RL को कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस 1/पाई फॉर इंटरवल 0 से T/2। और फिर इसके बाद VLAC हो जाएगा अपना 0 माइनस V0 पाई 1 प्लस RF से RL कब, जब इंटरवल हो T/2 से T। तो यहाँ से VLAC की वैल्यू हो जाएगी V0/पाई L 1 प्लस RF/RL कब, जब वैल्यू हो T/2 से T तक। देख लीजिए इसको पूरा, मैंने क्या बताने की कोशिश की।